आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एसएसबी की यौम तासीस पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अहम बताने पर और किरदार अदा करने पर एसएसबी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि एसएसबी ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज स्कीम को सरहदी देहातों के लिए वज़ीर आज़म का तोहफा करार दिया। देश की जनता को बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से रिक्त पदों को भरने के लिए और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले कर्मियों के कार्य बोझ को बांटने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। 1,75,000 रिक्तियों की भर्ती 2014 से अब तक 9 साल में पूरी कर ली गई है और किसी भी 9 साल में कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ एसएसबी के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं और अपनी वीरता से ऐतिहासिक गाथाओं की रचना भी की है। मैं इसलिए सभी एसएसबी के जवानों को फिर से एक बार देश की सुरक्षा के लिए आपके योगदान में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विलेज योजना मोदी जी की एक भेंट सीमावर्ती गांवों को है और एक नए लक्ष्य के साथ कि सीमा पर का पहला गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, देश का पहला गांव है, वहीं से देश शुरू होता है। एक नए कंसेप्ट के साथ, नई कार्य संस्कृति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। उस वक्त एसएसबी भी गांवों के संपूर्ण विकास के लिए 100% सैचुरेशन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी गांवों के लिए और व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में एसएसबी ने बड़ी भूमिका अदा की है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले जम्मू के मशहूर रघुनाथ जी मंदिर में भक्त राम भजन गा रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राम मंदिर रघुनाथ मंदिर 22 जनवरी को खुसूसी पूजा आरती का इनेकाद करेगा। रघुनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी तादाद में शिरकत प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में होना है, यहाँ जम्मू के रघुनाथ मंदिर में 3 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। उस सिलसिले में आज यहाँ पे कथा का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ है मनीष साहनी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। इनसे जानना चाहेंगे इसी कार्यक्रम के हवाले से। मनीष जी, ये जो कार्यक्रम 3 दिवसीय हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। अब तो मात्र गिने चुने कुछ घंटे बाकी हैं उस पावन क्षण का, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस युग के अंदर हम उस पावन क्षण का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। धर्मा ट्रस्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिरों का संचालन करता है, लगभग 150 मंदिरों का ये संचालन कर रहे हैं। यहाँ जो है विशेष एक इस मौके पर जो है इस पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सुंदरकांड का पाठ है, कल से रामायण का जो है 2 दिवसीय पाठ जो है होने जा रहा है। और पूरा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जम्मू पूरा का पूरा जम्मू शहर, ये प्रसिद्ध रघुनाथ बाजार और रघुनाथ मंदिर पूरा जो है राममयी रंग के अंदर रंगा हुआ है। और चारों तरफ आप देख रहे हो भगत, प्रभु श्री राम के जो भगत आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। और पूरा इस समय मुझे लग रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश, तमाम हिंदू समाज, तमाम सनातनी समाज जो है प्रभु श्री राम के रंग में रंगे हुए हैं। बस यही है कि बड़ी उत्सुकता है इस दिन के लिए, जिस दिन ये होगा, और बस बेस्ट विशेस है हमारी भी। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, पूरा देश यूनाइट हो रहा है और राम जी की कृपा सभी पे हो रही है। यानी काफी एक उत्साह है भक्तजनों में। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तजन हैं
उनकी कतारें लगी हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पे हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो अभी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए, प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुझे कल बाहर रहना है, इसलिए तय हुआ कि पूर्व संध्या पर ही मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के भाइयों और बहनों को बुला करके उन्हें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी जाएं। मैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के यहां उपस्थित नागरिकों तथा वहां रह रहे नागरिकों को स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ही उन्हें स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। उनकी खुशहाली और प्रगति की कामना भी करता हूं। मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। खा रही जमीन सितारों के फासले, इतनी हसीन आग है ये जल के देखिए, तनकर खड़ी हैं चोटियां ये टूट जाएंगी, बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए, गलगल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़, गलना भी एक जिंदगी है गल के देखिए। अगर भारत के मानचित्र को मात्र रेखाओं के रूप में न देख करके जीवन शरीर के रूप में हम देखते हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स स्टेट्स, ऊपर से सबसे मेघालय, फिर आगे मणिपुर और त्रिपुरा उस शरीर की मजबूत भुजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि तीनों राज्यों की भाषा, खान पान, साहित्य और संस्कृति में बहुत सी विविधता है, लेकिन उसके साथ कमाल की सांस्कृतिक एकता भी है और लोक नृत्यों में एक तरह का आंतरिक जुड़ाव भी है। यही एकता है जो भारत की असली ताकत है, भारत की असली ऊर्जा है। कई बार विदेशी शोधकर्ता, ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो दुनिया के दूसरे देशों में रिसर्च कर रहे हैं, जब उन्हें यह बताया जाता है कि मेघालय का अर्थ बादलों का घर है, मेघ माने बादल और आलय माने घर, और सदियों से वहां के गीतों और नृत्यों में समस्त मानवता के कल्याण की समृद्धि की प्रार्थना की गई है, तो बहुत लोग अचंभित रह जाते हैं। देश के महान संगीतकार और गायक डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का भी रहने वाले तो आसाम के थे, लेकिन मेघालय से उनका बड़ा विशेष लगाव था। एक गीत में उन्होंने चेरापूंजी में बारिश और कृष्ण बांसुरी की विशेष रूप से चर्चा की है। मणिपुर को प्राचीन काल में मणियों का देश भी कहा जाता था और हमारे शास्त्रों में शिव साधना का यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल भी इसे माना गया है। आध्यात्म में मणिपुर शब्द को शक्ति चक्र के रूप में जाना जाता है, जो अग्नि और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मणिपुर के मेरे प्यारे भाई और बहन इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और आज भी अनेक पुस्तकों में इस बात का चर्चा है कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य की शुरुआत मणिपुर से ही हुई थी और मां पार्वती ने मणिपुर में जो नृत्य किया था उसे वहां की स्थानीय भाषा में लास्य कहा जाता है। कृष्ण लीला भी हमने देखी भी है। मणिपुर के नृत्यों का ये प्रमुख आधार रहा है। अनेक पुराने ग्रंथों में इस बात की भी चर्चा की गई है कि वहां के लोक नृत्यों की शुरुआत में मंदिरों के प्रमुख पुजारी भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वयं नृत्य में शामिल हुआ करते थे। आध्यात्म शक्ति की वही परंपरा त्रिपुरा में भी देखने को मिलती है। त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पर बसा हुआ त्रिपुरा और प्राचीन शास्त्रों में इस बात की चर्चा की गई है कि यह जल स्रोतों को जोड़ने वाली धरती है, जिसने पूरे देश में प्रेम, सद्भाव, आत्मिक और वैचारिक शक्ति को मजबूत बनाने का काम किया है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोक नृत्यों, रीति रिवाजों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीते हुए
समाज के विकास में अपना योगदान दें। लाहिया रोबा नृत्य का जो भाव है, किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा भी साधन है या संसाधन उपलब्ध है तो वह अन्य लोगों की भलाई के काम में आवे, लोक शक्ति को संगठित करे, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। त्रिपुरा के मानस मंगल, कीर्तन या धमेन नृत्य सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक एकरूपता पर आदिकाल से बल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सुबह यानी भोर का जो स्वर होता है उसमें प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों के स्वर सुनाई पड़ते हैं। और ये सच है कि प्रकृति के जितने भी गाढ़े रंग वहां के सभी 7 राज्यों में, और मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ते हैं, वो अपने आप में अनमोल है। पिछले 1 दशक से उत्तर पूर्व के सभी राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ने आर्थिक तरक्की के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आत्मनिर्भर भारत का पावर हाउस मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व के राज्य बनने जा रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों में उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 नए एयरपोर्ट बन सके हैं। अगर हम तुलना करते हैं, 47 में हम आजाद हुए थे और 2014 तक, तो 70 वर्ष में 9 एयरपोर्ट और 9 साल में 7 एयरपोर्ट। ऐसे ही अगर मैं रेल कनेक्टिविटी को देखता हूं तो आज उत्तर पूर्व के एक को छोड़कर के सभी राज्यों की राजधानियां रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दी गई हैं। इससे सभी उत्तर पूर्वी राज्य देश के अन्य हिस्सों के करीब आए हैं, पर्यटन बढ़ा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देश के अन्य भागों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर की ही तरह उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि का भी सशक्तिकरण हुआ है और वहां के किसान भाई भी आत्मनिर्भर बनने लगे। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए उत्तर पूर्वी राज्य ऑर्गेनिक खेती के मॉडल सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। अत्यंत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से आज 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक खेती के अनुरूप वहां बनाया गया है और देश के अन्य हिस्सों से कृषि वैज्ञानिक भी अपने अनुभवों से उनको सिखा रहे हैं और उनके अनुभवों से सीख करके ऑर्गेनिक खेती देश के बाकी हिस्सों में कैसे हो, इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। त्रिपुरा की एक कहावत है, आसादा ताई फाइल इंची। तो एलजी मनोज सिन्हा राजभवन में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। गया में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी। बांका के मैनमा गांव में मठ की 100 बीघा जमीन को लेकर हत्या मामला, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के बबरगंज पुलिस ने अवैध बालू लोड 8 ट्रैक्टर को किया जब्त, 6 ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कोचिंग पढ़ने के दौरान शिक्षक से छात्रा को हुआ था प्यार, 5 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमिका से शिक्षक ने की कोर्ट और मंदिर में शादी। मोतिहारी के भेड़ियाही गांव में आपसी विवाद में भतीजा ने चाचा पर की फायरिंग, मौत के बाद भतीजा गांव छोड़कर हुआ फरार। राजनांदगांव में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, जुआरियों से 17,000 नगद, 4 बाइक जब्त, जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। बैतूल के तवा खदान में सुरक्षा गार्डों पर हमला और लूट, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार। सतना में शव मिलने से हड़कंप, तालाब में मिला सड़ा शव, पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर।
देवास में भाइयों ने की भाई की हत्या, जमीन विवाद में हुई हत्या, चचेरे भाइयों ने लकड़ी से पीट कर की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को बीएसएफ ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर बीएसएफ ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर अपने जज्बात, जोश और खुशी को जाहिर करने के लिए डोडा जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों लोग लक्ष्मी नारायण चौक पर इकट्ठा हुए ताकि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले 214 अकीदतमंद मंदिरों के ग्रुप का दीदार किया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर भदरवा से 4 बसों में 214 अकीदतमंद राम मंदिर के लिए रवाना हुए। वासुकी डेरा भदरवा में वाक़े वासुकी नाग मंदिर में लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ। कदीम नागा फिरके के अहम देवता भगवान वासुकी नाग का आशीर्वाद लेने के बाद लोगों ने जुलूस निकाला। ये जुलूस अकीदत के गीत गाते हुए खखिल मोहल्ला गणपत बाजार सेरी बाजार से होता हुआ लक्ष्मी नारायण चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान सैकड़ों के वसी इंतजामात सिक्योरिटी के किए गए थे। इस मौके पर एसपी भदरवा विनोद शर्मा के साथ एसएचओ भदरवा अमृत भी मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम जी का बुलावा आया है, हम जा रहे हैं। लाखों लोगों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं और आज हमारे लिए ये बहुत शुभ दिन है कि आज हमें मौका मिला वहाँ पे मंदिर जाने का और राम जी के दर्शन करने का। और हम सब भारतवासियों के लिए प्रार्थना करें कि खुशहाली, हमारा जो देश है खुशहाल रहे, सब तरक्की करे और सब खुश रहें। यहाँ से 214 लोग जो हैं भदरवा से जा रहे हैं। यहाँ से 4 बसें जाएंगी। एक बस हमारी डोडा सराज से है, वो भी हमारे साथ है, उनका प्रबंध भी हमने ही किया है। और भदरवाई कुछ लोग जम्मू में जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे शाम को मिलेंगे। तो सब मिला के 214 लोग हैं हम। यहाँ से ये यात्रा जा रही है और सुख संपत्ति की कामना करेंगे वहाँ पूरे भारत देश के लिए। सब ये जो हमारा देश है ये फूले फले और अग्रसर हो मोदी जी की अगुवाई में, और नया युग ये प्रारंभ हो रहा है और राम राज की स्थापना हो रही है। जय श्री राम, जय वासुकीनाथ। कितने सालों के बाद, कितने युगों के बाद हमें आज ये मौका मिला है कि आज हम अयोध्या श्री राम जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये बड़ा हम अपने आप को आज सब भाग्य वाले समझ रहे हैं कि आज हम अयोध्या में जा रहे हैं। कई साल हो गए थे, लोगों को बहुत इंतजार था, लोग सोचते थे कब बनेगा, लेकिन हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी जब से आए तब से हमारा मंदिर जो है वो बन गया। आज हम सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर अपने पवित्र स्थान पर अयोध्या में जा रहे हैं। साल 2024 के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल अवार्ड के लिए मुल्क भर से 19 बच्चों को मुंतखब किया गया। इनमें जम्मू कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक रखने वाले अशफाक हामिद को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुंतखब किया गया है। अशफाक हामिद रबाब बजाते हैं। 22 जनवरी को सदर जमहूरिया बच्चों का अवार्ड तकसीम करेंगी। बहादुरी, फन सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी और खेल समेत दीगर जुमरों के लिए मुल्क भर से बच्चों को मुंतखब किया गया है। मज़कूरा शोबों में गैर मामूली कामयाबी के लिए बच्चों को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। तो उधर श्रीनगर के शहर खास के रिहायशी तारिक अहमद शेरा को मुंबई में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड 2024 से नवाजा गया। मुख्तलिफ रियासतों के कुल 15 नुमाइंदों को इनके मुताल्लिका शोबों में इनके ताउन के लिए नामजद किया गया था। तकरीब ने तनव्वुर में इत्तेहाद की अहमियत को उजागर किया, जबकि मिस्टर शेरा की तारीफें जारी हैं। कश्मीरी सकाफत को फ़रोग़ देना और नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाना इनकी बुनियादी तवज्जे गैर मुतज़लज़ल है। अवार्ड 2024 ये मुंबई में दिया गया। अगर हम बात करेंगे 3 मंथ पहले जब यहाँ पर एक फ़ाइल मांगी गई थी, इसमें लगभग मोर देन 15 स्टेट्स से नॉमिनेशन आए थे। तो जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें वो अपना वो फ़ाइल भेज दिया था और मैंने भी। और हाल ही में दिसंबर पे मेरा कॉल आया था और उसमें मेरा सिलेक्ट हुआ था प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान 2024 के लिए। फिर हमें ये मुंबई में ये दिया गया था। ये 3 दिन का नेशनल यूथ एक्सचेंज कम अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम था जो 5, 6 और 7 जनवरी को था मुंबई में। और उसमें एक रैली भी हुई थी। उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था, जितने भी स्टेट्स वहाँ पर आए थे तो उनमें से उनके लिए उन्होंने रखी थी एक
एक कल्चर, एक कश्मीरी कल्चरल ड्रेस रखा था, जो है ना जिस तरह महाराष्ट्र का अपना कल्चरल ड्रेस होता है, कश्मीर का अपना होता है। और मैंने भी इसमें एंटी ड्रग रैली में पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी अपना जो इसमें कल्चर दिखाया, कश्मीरी कल्चर मैंने दिखाया था। इसमें मैंने एक ट्रेडिशनल कराकुली और शाल पहनाकर और मैंने एंटी ड्रग रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें 2023 में मैंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए। सबसे पहले मुझे दिल्ली में मनोज तिवारी के हाथों से मुझे अवार्ड मिला था, नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड 2023। उसके बाद जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया। ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो अवार्ड था, जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, धारवाड़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था। वो भी 3 दिन का प्रोग्राम था, मगर ग्लोबल लेवल का। वहाँ पर भी मुझे आर्ट एंड कल्चर के ज़ुमरे के तहत वो मुझे अवार्ड दिया था। वो एक बड़ा अवार्ड था जो ग्लोबल लेवल पर जो मुझे मिल गया था, वो कर्नाटका यूनिवर्सिटी, वो अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद ही यहाँ पर एक गांधी ग्लोबल फैमिली वालों ने, वो भी एक नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मुझे श्री रवींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से भी नवाजा फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर इन कश्मीर। उसके बाद हाल ही में मेरा जो अवार्ड था, जिस तरह मैंने इससे पहले ही बताया था, प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड 2024 जो मुंबई में मुझे दिया गया था। इसमें 15 स्टेट से जो लोग आए थे, इसमें हर एक स्टेट को सिलेक्ट किया गया था, एक पर्सन को। जम्मू कश्मीर को मुझे सिलेक्ट किया गया था। ये अगर हम बात करेंगे यहाँ के यंगस्टर्स की, अगर हम बात करेंगे, जिस तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो यूथ्स हैं जिनको उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है। मेरी कोशिश रहती है, मैं शहर खास डाउनटाउन के इलाके से हूँ, मैंने बहुत सारे काम किया है, चाहे वो ड्रग के रिलेटेड मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, रिलीजियस रिलेटेड इवेंट्स मैंने किए हैं। ज़्यादातर मैं कश्मीरी कल्चर के रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए। इससे पहले भी मैंने मिरास प्रोग्राम किया था एक टाइगर हॉल में। मैं ज़्यादातर यूथ को ही बढ़ावा दे रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंजाल जोन के सदर और साबिक रुकन असम्बली जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी हुकूमत की अदम मौजूदगी में पीर पंजाल खत्ते के लोगों को दरपेश मुश्किलात में अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। मेंढर में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जावेद अहमद राना ने पीर पंजाल के इलाके को जमहूरी हुकूमत की तवील गैर मौजूदगी की वजह से दरपेश अहम मसाइल और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों की मुतनव्वो ज़रूरियात और उमंगों को मौसर तरीके से पूरा करने के लिए एक फ़ाल हुकूमत की अहमियत पर जोर दिया। अगर यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ अनपढ़ता है, यहाँ कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, यहाँ कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ नेशनल लेवल पे हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते। वो इसीलिए कि आए दिन हम गुरिल्ला वार से जूझते रहते हैं, यहाँ प्रॉक्सी वार चल रही है। और सबसे बड़ा प्रेशर जो रहता है वो यही रहता है कि ये जो खूनी लकीर की वजह से, इस खूनी लकीर और इस तकसीम ने लोगों को जो बर्बाद कर दिया है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि उनका 56 इंच का सीना हम देखना चाहते थे। जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, कोई मसला जो है जंग से हल नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर वो जगत गुरु बनना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डालें। जो हमारी जो ज़मीन है, जो मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास है, उसको वापस लाएं। और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के लिए हमारा ये मिशन जो है ये काम करेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए मेंढर से ये आवाज़ उठी है। तो न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।